Good morning students, welcome back to your maths class. In our last video class, we have started exercise 8.3 with questions based on the topic compound interest. Now today we will continue exercise 8.3 with the topic compound interest. So let's start. Question number 2. Kamla borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at the rate of 15% per annum compounded yearly. कमला ने बैंक से 26,400 रुपीज बोरो किए हैं एक स्कूटर खरीदने के लिए जो कि 15% पर एनम रेट पे बोरो किए हैं और यहाँ पे जो वो इंटरेस्ट पे करेगी वो कंपाउंडेड ईयरली पे करेगी, मतलब यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करना है फॉर ईयरली. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? यानी अब उसने जो लोन लिया है 26,400 का, इतने मनी जो बोरो की है, तो वो कितना टोटल अमाउंट पे करेगी कितने टाइम बाद, 2 years 4 months के बाद कितना अमाउंट पे करेगी, ये हमें फाइंड करना है. अब इसके लिए 2 years का तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. अमाउंट का हमारे पास फॉर्मूला है, अमाउंट A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n. बट फॉर दिस 4 months we will find the calculation of compound interest for 2 years. सबसे पहले हम यहाँ पे 2 years जो कंप्लीट years है उसके लिए अमाउंट फाइंड करेंगे. अब ये जो अमाउंट रहेगा वो नेक्स्ट 4 months के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा और ये सिर्फ 1 year के लिए फाइंड करना है. तो 1 year के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों की वैल्यू सेम होती है और ये तो 1 year भी नहीं है, इट इज लेस देन 1 year, इट इज ओनली 4 months, दैट इज 1/3 year. ये ओनली 1/3 year है. 1/3 year के लिए हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही यूज कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. गिवन P प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 26,400, जितना उसने मनी बोरो किया है उसकी वैल्यू हमने लिखी. आर रेट इज 15% पर एनम, कंपाउंडेड ईयरली, यहाँ पे हाफ ईयरली नहीं ईयरली वर्ड यूज हुआ है, इसलिए ना हम रेट में चेंज करेंगे ना ही हम टाइम में चेंज करेंगे. एंड एन दैट इज टाइम इज इक्वल टू 2 years and 4 months. तो मैंने अभी आपको बताया हम सबसे पहले इस 2 years के लिए कैलकुलेशन करेंगे, अभी हम इस 4 months को काउंट नहीं करेंगे. नाउ अमाउंट फॉर 2 years इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, where P is 26,400, 1 plus R is 15 upon 100 to the power 2. n की वैल्यू हमने 2 लिखी यहाँ पे. Now when we solve this 15 and 100 can be cancelled by 5. 5 3s are 15 and 5 2s are 10, 0. So it will be 3/20. अब ये 3/20 जो होगा तो 20 1s are 20 plus 3 23/20. So 26,400 as it is, and when we solve this we get 23/20 to the power 2. Now this power is 2, so we will multiply this for 2 times. So it is 26,400 into 23/20 into 23/20. 0 0 can be cancelled out by this 400 0. यहाँ पे जो 20 के एक 0 है ये इस 400 के 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 2 2s are 4 से ये कैंसिल हो जाएगा. 264 कैंसिल होगा, इट विल बी ओनली 66. नाउ 66 into 23 into 23 will give us 529. So 529 into 66 is equal to 34,914 rupees. यानी कि 2 years के बाद उसने टोटल अमाउंट कितना पे किया है, इस 26,400 पे जो अमाउंट उसने पे किया है आफ्टर 2 years, इट इज 34,914. नाउ इट विल बी द प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 4 months. यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो उस नेक्स्ट 4 months के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा. सो प्रिंसिपल फॉर 4 months दैट इज 4/12 years इज इक्वल टू, मंथ्स को जब हम ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 12 से डिवाइड करना होगा. सो इट इज 4/12 years इक्वल टू प्रिंसिपल इज
34,914 रुपीज। यहाँ हमने अमाउंट कैलकुलेट किया 34,914 रुपीज, वो उस 4 मंथ के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। सो प्रिंसिपल इक्वल टू 34,914 रुपीज। यहाँ हम इस 4 मंथ के लिए स्टार्टिंग वाले रुपीज को प्रिंसिपल अमाउंट कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे 4 मंथ्स के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो प्रीवियस 2 इयर्स का टोटल अमाउंट ही कंसीडर किया जाएगा। प्रिंसिपल हम ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे फॉर लास्ट 4 मंथ। फॉर लास्ट 4 मंथ द प्रिंसिपल विल बी द अमाउंट ऑफ फर्स्ट 2 years. So the principal is equal to 34,914 rupees. Therefore, SI of 4 months is equal to P into R into N upon 100. Now P is 34,914, R is same 15% rate, and N is equal to 4 upon 12 and upon 100. Cancel whatever can be cancelled out. 4 ones are 4, 4 threes are 12, 3 ones are 3, 3 fives are 15, and when we solve this further, we get rupees 1,745 rupees 70 paise. So the SI, that is interest for 4 months only, 4 month का ही जो interest है वो कितना आया है 1,745 rupees 70 paise. अब हमें तो टोटल अमाउंट फाइंड करना है 2 years का एंड 4 months का। सो द अमाउंट आफ्टर 2 years एंड 4 months इज इक्वल टू rupees 34,914 because this is the amount of first 2 years. So 34,914 plus 1,745.70. When we add these two numbers, we get the total amount as 36,659 rupees 70 paise. Hence the amount to be paid by Kamla is rupees 36,659.70. Question number 3 is Fabina borrows rupees 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest. फबीना ने 12,500 रुपीज बोरो किए हैं जिसमें रेट जो है 12% पर एनम बोला गया है, टाइम 3 years है और उसने सिंपल इंटरेस्ट पे ये अमाउंट लिया है। एंड राधा बोरोस द सेम अमाउंट, राधा ने भी इतना ही अमाउंट बोरो किया है फॉर द सेम टाइम पीरियड, मतलब 3 years के लिए ही किया है एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। बट उसने जो अमाउंट यानी मनी बोरो किया है वो 12% की जगह 10% पर एनम पे बोरो किया है और उसने सिंपल इंटरेस्ट पे न लेते हुए कंपाउंडेड एनुअली पे, मतलब कि ईयरली कंपाउंडेड कैलकुलेशन पे उसने मनी बोरो किया है। Who pays more interest and by how much? हमें ये फाइंड करना है कि कौन ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगा और कितना ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगा, ये हमें फाइंड करना है। मतलब दोनों ने सेम अमाउंट बोरो किया है, दोनों ने 12,400 रुपीज बोरो किए हैं, दोनों ने 3 years के लिए बोरो किए हैं, बट फबीना ने 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे बोरो किया है और राधा ने 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली पे बोरो किया है। हमें दोनों के डिफरेंट इंटरेस्ट मिलेंगे, उन दोनों इंटरेस्ट में हमें ये फाइंड करना है कि किसका इंटरेस्ट ज्यादा है और किसका कम है। इसी के साथ साथ हमें ये भी फाइंड करना है किसने कितना ज्यादा पे किया है। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर फबीना। For Fabina, P, the value of P is 12,500, R is 12% per annum and time T is equal to or N equal to 3 years. So SI equal to P into R into N upon 100. Now P is 12,500, R is 12 and N is 3 upon 100. When we cancel these two zeros, we get 125 into 12 into 3, that is 4,500 rupees. This is simple interest for Fabina. Now for Radha, P is same, that is 12,500, R is 10% per annum and N equal to 3 years. N की वैल्यू अभी भी 3 years ही है। Now compound interest is equal to A minus P होता है, amount minus principal। अमाउंट का फॉर्मूला P into 1 plus R upon 100 to the power N minus P, that is
12,500. 1 plus here R is 10%, so 10 upon 100 to the power 3 minus 12,500 rupees. Here 0 and 0 will be cancelled, so it is 1 by 10. 10 ones are 10 plus 1 11 by 10. So 12,500 as it is, it will become 11 by 10 to the power 3 minus 12,500. क्यूब लिखा है वहां पे 11 by 10 to the power 3, इसलिए हम इसका 3 times मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट इज 12,500 into 11 by 10 into 11 by 10 into 11 by 10 minus 12,500. 11 into 11 into 11 is 1,331 and 10 into 10 into 10 is 1,000. When we take out 12,500 as common, we get 1,331 upon 1,000 minus 1 in bracket. यहाँ पे हमने 12,500 को कॉमन निकाल लिया है, ये ब्रैकेट के बाहर आ गया है. अंदर क्या बचेगा, ये वाली टर्म एज इट इज minus 1. And when we solve this by taking LCM, we get 1,331 minus 1,000 upon 1,000, that is 331 upon 1,000 into 12,500. ये 12,500 as it is है. यहाँ पे ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए. आपके पास 125 upon 10 यानी कि 12.5 into 331, इन दोनों नंबर्स का इंटू करेंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू मिली है 4,137.50 rupees for 3 years at the 10% per annum interest rate. Now difference between the two interest, दोनों इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना हुआ. फर्स्ट इंटरेस्ट वॉज 4,500 rupees. So 4,500 minus 4,137.50. When we subtract this number from 4,500, we get rupees 362.50. Hence, Fabina pays more interest by rupees 362.50. हमने यहाँ देखा जो राधा ने पे किया है वो अमाउंट कम है और जो फबीना ने पे किया है वो अमाउंट ज्यादा है, इसलिए फबीना का इंटरेस्ट ज्यादा है. और कितना ज्यादा है ये फाइंड करने के लिए हमने बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो वी गेट 362.50 rupees. The next question is Vasudevan invested rupees 60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly. वासुदेवन ने 60,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, हाफ ईयरली कैलकुलेशन पे 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे. व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 months एंड आफ्टर 1 year. उसे 6 months के बाद कितना अमाउंट मिलेगा और 1 year के बाद कितना अमाउंट मिलेगा ये हमें फाइंड करना है. सो इन द सॉल्यूशन फर्स्ट वी विल राइट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. P equal to rupees 60,000. Here principal is rupees 60,000. Rate equal to 12% per annum and n equal to 6 months. फर्स्ट केस में n की वैल्यू हमें 6 months गिवन है, बट यहाँ पे कैलकुलेशन हाफ ईयरली में हो रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है, इसलिए हम रेट का हाफ कर देते हैं और टाइम में 2 का इंटू कर देते हैं. सो 12 upon 2 that is 6% and n equal to 6 into 2. 6 into 2 means 12 months. बट 12 months को हम 1 year कंसिडर करते हैं, सो इट इज 1 half year. Now A equal to P into 1 plus R upon 100 to the power n. Here P equal to 60,000. 1 plus the value of R is 6 upon 100 to the power 1 because n equal to 1. Now when we solve this further, we get 60,000 as it is. 100 into 1 that is 100 plus 6 106 upon 100. Now cancel these two zeros by these two zeros. So 600 into 106 that is 63,600 rupees. So he get 63,600 rupees after 6 months. मतलब उसने इन्वेस्ट 60,000 किया था बट उसे 6 months के बाद कितना अमाउंट मिल रहा है 63,600 रुपीज. नाउ आफ्टर 1 year, यहाँ पे 1 year के बाद कितना अमाउंट मिलेगा ये भी फाइंड करना है. सो देयर आर 2 half years in 1 year.
1 ईयर के केस में हाफ ईयर 2 हाफ ईयर हो जाएंगे, या आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, जब हम टाइम में 2 का इंटू करते हैं तो टाइम में 2 का इंटू करने पे 1 में 2 का इंटू करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। सो हियर n इक्वल टू 2। मैंने आपको बताया था रेट हाफ करेंगे बिकॉज द कैलकुलेशन इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के केस में रेट को तो हमने हाफ ही करके रखा है, दैट इज 6%, और जो टाइम है उसका डबल करना है। तो 1 ईयर में 1 में हम जब 2 का इंटू करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 होगी। इन दिस केस a इक्वल टू 60,000 दैट इज p into 1 plus 6 upon 100 to the power 2. Now 100 into 1 that is 100 plus 6 106 upon 100. So 60,000 as it is into 106 upon 100 into 106 upon 100. Now this 2 0 can be cancelled by these 2 zeros and this 2 zeros can be cancelled by these 2 zeros. So we will multiply 6 into 106 into 106. So we get 67,416 rupees. So Vasudevan get 67,416 rupees after 1 year. Now question number 7 is Maria invested rupees 8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. Find the amount credited against her name at the end of the second year, the interest for the third year. यहाँ पे आपसे बोला गया है मारिया ने भी एक बिजनेस में 8,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं और उसे 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली पे उसे इंटरेस्ट मिल रहा है। कंपाउंडेड एनुअली मतलब यहाँ पे हाफ ईयरली कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट एनुअली या ईयरली कैलकुलेशन करना है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसने इन्वेस्ट किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। सो वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड करना है, द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। उसे सेकेंड ईयर के बाद जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो हमें फाइंड करना है और उसे थर्ड ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट मिला है वो भी हमें यहाँ फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन में जब सोल्यूशन लिखते हैं तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है इंफॉर्मेशन वो लिखते हैं। सो द गिवन इंफॉर्मेशन इज p इक्वल टू रुपीज 8,000, our rate of interest is 5% per annum and n equal to 2. In the first case we have to find out the amount after 2 years. So here we will take n equal to 2. Now amount A equal to rupees 8,000 that is P into 1 plus R which is equal to 5 upon 100 to the power n, and n is 2 here, so we will write 2 which is equal to 8,000 as it is 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 0, so it is 1 by 20. यहाँ पे आप 5 upon 100 को सॉल्व करेंगे तो आपको 1 by 20 मिला। So 8,000 into 1 plus 1 by 20 to the power 2. Now when we solve this, you will get 20 1s are 20 plus 1 21. So 21 upon 20 to the power 2. So it is equal to 8,000 as it is into 21 upon 20 into 21 upon 20. When you cancel this 8,000 by this 400, you get 20. This 0 0 will be cancelled and 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 0. So multiply this 20 by 21 and 21. Then we get 8,820 rupees. That is the amount credited against her name at the end of the second year is equal to rupees 8,820 rupees. उसने बिजनेस में 8,000 rupees इन्वेस्ट किए थे, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसने जब इन्वेस्ट किए तो उसे 2 साल बाद 8,820 rupees रिटर्न मिले। अब थर्ड ईयर में जो प्रिंसिपल है वो ये 8,820 रुपीज होगा। अब
थर्ड ईयर में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ओनली 1 ईयर का कैलकुलेशन करेंगे और उस 1 ईयर में हम प्रिंसिपल अमाउंट जो है, इस प्रिंसिपल को हम लास्ट ईयर वाला अमाउंट को हम प्रिंसिपल सपोज करके चलेंगे. सो इट विल बी द प्रिंसिपल and we will calculate only simple interest because we are finding the interest for the third year, that is for 1 year only. So we will find the interest as simple interest only. हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम थर्ड ईयर का मतलब कि ओनली 1 ईयर का ही इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं. इसमें यहाँ पे हम प्रिंसिपल की वैल्यू 8000 न लेते हुए 8820 लेंगे बिकॉज सेकेंड ईयर के बाद अब उसे कितना अमाउंट मिल गया है 8820 रुपीज. तो थर्ड ईयर में आके उसने 8820 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं. तो इन्वेस्टमेंट उसका कितने का है 8820 रुपीज का. ये बन जाएगा आपका प्रिंसिपल. रेट सेम रहेगा और अब सिर्फ थर्ड ईयर के लिए फाइंड कर रहे हैं इसलिए 1 ईयर का टाइम है. 1 ईयर के टाइम के लिए हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड करते हैं. So the interest for the next 1 year, that is the third year, has to be calculated by taking rupees 8820 as principal. The SI for the next year will be calculated as SI equal to 8820 into 5 into 1 upon 100, and when we calculate this we get 441 rupees. So the interest for the third year is rupees 441 rupees. Now come to the next question. A scooter was bought at rupees 42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. मतलब कि एक स्कूटर जिसे 42,000 रुपीज में खरीदा गया है उसकी वैल्यू हर साल डिक्रीज हो रही है 8% रेट से. 8% रेट से डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है. फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर. मतलब कि एक साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर विच इज 42,000 रुपीज एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कम होने का जो रेट है वो क्या है 8% पर एनम. And time is only 1 year. So the value of the scooter after 1 year will be the present value. Present value में कम हो रहा है, वैल्यू जो है डेप्रिशिएट हो रही है मतलब कम हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन का यूज करेंगे. अमाउंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे. जो आपने अमाउंट का फॉर्मूला देखा कंपाउंड इंटरेस्ट में, हम वो वाला ही फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे. बट we will use the subtract sign. यहाँ पे हम माइनस साइन यूज कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे डेप्रिसिएशन वर्ड यूज हुआ है और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कम होना. कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा अमाउंट बढ़ता है इसलिए हम वहां पे प्लस साइन यूज करते हैं. बट यहाँ पे वैल्यू जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन यूज करेंगे. सो द वैल्यू ऑफ स्कूटर विल बी द प्रेजेंट वैल्यू into 1 minus r upon 100 to the power n. Now the present value is 42,000 rupees. 1 minus rate of interest is 8. So 8 upon 100 to the power n. But the value of n is 1 only. So here we will not write 1 or we can write 1 but its value will remain same. Now 42,000 as it is into, when we cancel this by 2, when we cancel this 8 and 100 by 4 we get 2 upon 25, and when we solve this by taking LCM 25 ones are 25 minus 2 23, so 23 upon 25. Now cancel this 25 and 42,000 by 5 or by 25, so we get 1680 into 23. And when we multiply this two number, we get 38,640 rupees. Hence the value of scooter after 1 year. After 1 year के बाद scooter की जो value है वो कितनी रह जाएगी 38,640 rupees. Students, here we have completed exercise 8.3 as well as chapter 8. In the next class, we will start any new chapter. Till then, take care. Thank you.